हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानोलॉज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानोलॉज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन डिजीजेज रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसीज। ठीक है, जितने भी विटामिन हैं आपके पास सारे के सारे, चाहे वाटर सोल्यूबल हो या फैट सोल्यूबल विटामिन हो, जितने भी टोटल विटामिन हैं आपके पास कितने प्रकार के हैं भाई, वो हैं हमारे पास टोटल 13 विटामिन। ठीक है, वन बाई वन हम लोग उनको क्लासीफाई करके यूनिवर्सली रिकग्नाइज जितने एट प्रेजेंट विटामिन हैं सबको देखेंगे और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम लोग 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके प्योरली बेस्ड रहेंगे विटामिन और डिजीजेस रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट सेट अगर आपने साइंस के नहीं देखे हैं तो वो वहाँ जाके देख लीजिएगा। वहाँ मैंने डिजीजेज पे फोर्थ वाला जो प्रैक्टिस सेट था वहाँ डिजीज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर वो सेट है, वो भी देखोगे तो इसी से लिंक आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद विटामिन। क्लियर, तो विटामिन का टॉपिक है तो विटामिन से ही स्टार्ट होगा भाई। ओके, जोक्स अपार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन भाई, ये टर्म जो थी फर्स्ट टाइम कब कॉइन हुई? ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉइन किसने की? फर्स्ट टाइम कॉइन की इस टर्म को किसने भाई? सी फंक। ओके, याद रखना है आपने, सी फंक। सी मतलब कैशेमिर, कैशेमिर फंक। कब की इन्होंने भाई ये कॉइन? 1912 में। क्लियर, याद रखना है ये आपने। ठीक है, अब भाई ये विटामिन क्या चीज है? विटामिन हमारे पास क्या है भाई? ये दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं विटामिन? दो टाइप के। कौन कौन से टाइप के? एक है आपका वाटर सोल्यूबल, दूसरा है आपका फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वो विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं? पहले वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, वाटर के साथ जाके, वाटर के साथ मिलते हैं, उसके साथ डिसॉल्व होते हैं, फिर हमारी बॉडी में जाके स्टोर होते हैं। क्लियर भाई? नेक्स्ट वन इज फैट। फैट सोल्यूबल मतलब जो हमारी बॉडी का फैट है, फैट्स में जाके डिसॉल्व होते हैं वो पहले। ठीक है, डिसॉल्व होते हैं किसमें? फैट्स में जाके, उसके बाद जाके बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं। क्लियर, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। दो टाइप के विटामिन आ गए भाई अपने। कौन कौन सा आ गया? विटामिन वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई विटामिन कितने टाइप के होते हैं, तो वो विटामिन अपने पास हैं भाई अभी तक कितने? 13 प्रकार के। उसमें हमने दो कैटेगरीज में बांट दिए, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी कैटेगरी वाले हैं? विटामिन बी और विटामिन सी कैटेगरी की। ये दो ग्रुप के आ जाते हैं अपने पास वाटर सोल्यूबल, दैट इज बी एंड सी। क्लियर भाई? तो नेक्स्ट हमारे पास आगे भाई फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं? ए आ गया, डी आ गया, ई आ गया एंड के आ गया। ठीक, अब आपको एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं भाई इसको याद करने के लिए। BC एडिक। ठीक है, जो आप समझ रहे हो ये वो BC नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उससे याद रखना है आपने। क्लियर, अपने दिमाग से निकाल दो, ये हम पढ़ रहे हैं भाई, गंदी गंदी बातें दिमाग में नहीं लानी है। क्लियर, बहुत क्यूट। ओके, बहुत क्यूट लगता है कौन? एडिक, जब वो पानी पीता है। ठीक है, एडिक जब पानी पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। सिंपल, ये लाइन याद रहेगी। एडिक मतलब आपके फैट सोल्यूबल, ADEK, ये सिंपल आपका एडिक आ गया। एडिक क्यूट लगता है जब वो पानी पीता है, मतलब पानी पीने के बाद क्या लगता है? वो बहुत क्यूट। वाटर सोल्यूबल आगे BC, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी, बहुत क्यूट। क्लियर भाई? ट्रिक समझ आई? 2-3 बार अब बोलते रहोगे मन में तो आपको इजीली याद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई लोग, अब हम क्या डिस्कस? इनकी सोर्स। विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल जितने भी विटामिन हैं, इनके सोर्सेस क्या है भाई? ठीक है, सोर्सेस क्या क्या है देखो। इनके जो सोर्सेस हैं अपने पास, ठीक, सोर्सेस, तो पहले तो आ गया अपने पास डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, दूध वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो, प्लस ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, प्लस फ्रूट्स। ठीक है, प्लस कॉड लिवर ऑयल, प्लस लिवर। ये सब हमारी क्या है? सोर्सेज हैं विटामिन की। क्लियर है भाई? सोर्सेज
क्लियर हुई आपको कौन कौन सी हैं अपनी विटामिन की सोर्सेस। अब ये सोर्सेस जब हमारे सभी विटामिन के साथ कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी सोर्सेज हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, तो उनका फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन क्या करती हैं। तो वो फंक्शन क्या करती है भाई, जो हमारी आंखें हैं दैट इज आईज, उनको हेल्दी रखती हैं, ठीक है। प्लस क्या करती हैं, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती हैं। क्लियर है भाई, याद है। और इसी की वजह से जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां प्लस स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, ये दोनों हेल्दी रहती हैं। किसकी वजह से, अगर हमारी बॉडी में क्या है, जो सोर्स है विटामिन के, वो हम अच्छे से प्रॉपर ले रहे हैं, वेजिटेबल्स अच्छे से खा रहे हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खा रहे हैं, येलो वेजिटेबल्स अच्छे से खा रहे हैं, फ्रूट्स हम अच्छे से खा रहे हैं, लिवर ऑयल, वो तो जो वेजिटेरियन है वो तो फिश वगैरह तो कंज्यूम करेगा नहीं, तो मेडिसिन आती हैं वो खा लोगे, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं भी, आप ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाओगे तो भी आपकी शरीर में पूर्ति हो जाएगी। ये थी हमारी सोर्सेस, ठीक है, क्लियर, सोर्सेस थे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास डेफिशिएंसीज। तो सिम्टम्स क्या होते हैं डेफिशिएंसी के, अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है, मतलब डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी हो गया भाई सीधा ही कमी। ये अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, एक तो हमारी जो आंखें हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी, ड्राई आईज, ठीक है, ड्राई आईज होंगी। और उसके बाद जो हमारी स्किन है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, स्किन में इचिंग, ठीक है, इचीनेस हो जाएगी, याद रखना ये स्किन में इचीनेस हो जाएगी। जो आपका स्टोमिक है, ठीक है, स्टोमिक जो है वो भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। ये क्या है, हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी, अगर मतलब कमी है हमारे शरीर में तो ये सब होगा। और जो हमारी बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स हैं वो भी वीक होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर, ये थी हमारी डेफिशिएंसी। अब अगर कुछ विटामिन एक्सेस में हो जाए हमारी बॉडी में तब क्या होगा भाई, है ना, ये डेफिशिएंसी की बात कर ली। अगर हमारी बॉडी में ये एक्सेस में हो जाए, कोई भी विटामिन इनमें से ले लेते हैं हम, अगर वो एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास भाई एक्सेस वाले, एक मिनट, अगर हमारे शरीर में एक्सेस में हो रहे हैं विटामिन, ठीक है, ज्यादा हो गए हैं, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें क्या होगा भाई, हेयर फॉल, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, हेडेक होना शुरू हो जाएगी, ठीक, हेडेक दैट इज आपको जैसे माइग्रेन होगा। माइग्रेन किसकी वजह से होते हैं, जब आप प्रोटीन एक्सेस में लेते हो। क्लियर, नेक्स्ट आपको क्या होगा भाई, नेक्स्ट वन इज आपकी जो नर्वसनेस है, आपकी बॉडी में नर्वसनेस होगा, प्लस आप जो हो मोटापे की तरफ चल दोगे, ठीक है, फैटीग, ये सब होंगे आपको सिम्टम्स जब आपको विटामिन एक्सेस में हो जाएंगे आपके शरीर में। ठीक है, चलिए भाई पहले देख लेते हैं विटामिन के साइंटिफिक नेम्स, फिर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे ये भाई साहब किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है। क्लियर, चलो विटामिन मैंने बताया आपको दो टाइप के होते हैं, वाटर सोलुबल, फैट सोलुबल। ठीक है, फैट सोलुबल कौन कौन से हैं, विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल, विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन टी दैट इज टोकोफेरॉल, विटामिन के दैट इज फाइलोग्लिकिनिन, ओके, फाइलोग्लिकिनिन, ओके, के ए डी ई की एडिक बहुत क्यूट लगता है जब पानी पीता है, ट्रिक याद रखना है आपने। ओके, देन आ जाओ वाटर सोलुबल पे, B1 थायमन, B2 राइबोफ्लिन, B3 नाइसिन, B5 पैंथोथेनिक एसिड, ठीक है, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालामिन, ओके, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी दैट इज अस्कॉर्बिक एसिड। ये है इनके साइंटिफिक नेम्स। क्लियर, साइंटिफिक नेम क्लियर हो गए भाई, एक दो बार नजर मार लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी शाह नॉलेज बैंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे ट्विटर प्लस इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, वहां पे मैं डेली पोस्ट करता हूं 3 से 4 पोस्ट जो आपके करंट पोर्शन को कवर करता है इजीली। इन डेप्थ में आपको ट्वीट जो है वो थ्रेड्स की शेप में वहां मिल जाते हैं, वो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो बहुत होगी प्रमोशन अपनी, अब चलो भाई बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर। नेक्स्ट क्या है भाई, ये हमारे पास लिस्ट है डेफिशिएंसी की।
कि भाई कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। क्लियर। विटामिन ए, अगर विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारे को क्या होगा भाई, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, ज़ेरो एक्स है ये, ज़ेरोप्थेल्मिया, थैल्मिया। ओके, ज़ेरोप्थेल्मिया इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर भाई लोग। विटामिन B1, B1 से होती है क्या भाई, बेरी बेरी। ये क्या है, स्किन और बोन, हड्डियों का और चमड़ी क्या डिसऑर्डर। क्लियर। ये क्या है अपने पास, B1। नेक्स्ट वन इज B2 दैट इज एरिब्लेफ्लॉक्सिनेंस। ये क्या है, एरिब्लेफ्लॉक्सिनेंस। ये B2 विटामिन की कमी से होती है, जिसकी वजह से क्या है, आपके जो लिप्स, ठीक है, प्लस आपकी जो स्किन है वो क्या, क्रैक होनी शुरू हो जाती है। मतलब जे भाई साहब फट जाते हैं, लिप्स फटते हैं ना भाई, मेरी चमड़ी फट रही है, मेरे लिप्स फट रहे हैं, तो वो B2 विटामिन B2 की कमी होगी तो आपके होंठ और आपकी चमड़ी फटना शुरू हो जाएगी। B3 विटामिन B3 पेलेग्रा। ठीक है, विटामिन B3 की वजह से क्या होगा, पेलेग्रा, मतलब कि जो आपके बाल हैं दैट इज हेयर, ठीक है, वो व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। आपके बाल जो हैं वो व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे और आपको इसी B3 की कमी की वजह से ही आपकी जो मेमोरी है, ओके, मेमोरी आपकी लॉस, आपका जो ध्यान है वो कम हो जाएगा भाई। नेक्स्ट B5 क्या है, पेरिस्थीसिया। पेरिस्थीसिया ये वो विटामिन है जिसकी कमी से आपको आपकी डेथ भी हो सकती है। ये क्या है भाई, होता क्या इससे, दैट इज डायरिया या फिर डेमेंशिया। ये दो डिजीज आपने याद रखना है। B5 पेरिस्थीसिया से क्या होता है, डायरिया भी हो सकता है आपको एंड डेमेंशिया की भी दिक्कत आ सकती है। क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं भाई, कमेंट सेक्शन खुला आपके लिए। नेक्स्ट देखिए B6 विटामिन B6 दैट इज एनीमिया। एनीमिया क्या चीज है, B6 से जो होती है भाई, ये भी आपकी स्किन डिसऑर्डर। क्लियर, स्किन डिसऑर्डर। नेक्स्ट B7 डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या है, जो B7 की वजह से होता है। क्लियर, आपको एक चीज एक याद रखना है, बायोटिन। ठीक है, बायोटिन इसकी टैबलेट्स देते हैं, जिसका क्या होता है भाई, हेयर फॉल होता है। ठीक है, ये टैबलेट्स ले लो भाई बायोटिन की, तो मतलब बायोटिन क्या, हेयर फॉल, आपका जो है हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा अगर आपके शरीर में B7 की कमी है। क्लियर। नेक्स्ट वन B9 एंड B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये क्या चीजें हैं भाई, एनीमिया तो होगा, ये आपको नाम दिख गया है यहाँ पे। ठीक है, एनीमिया है तो मतलब स्किन डिसऑर्डर होगा। ठीक है, स्किन में दिक्कत होगी आपकी। उसके बाद क्या होगा भाई, इंसोनोमिया होगा, इंसोमनिया। ठीक है, इंसोमनिया की भी दिक्कत आपको होगी, ये B9 और B12 की वजह से होती है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C ये क्या है, स्कर्वी या फिर स्वेलिंग ऑफ गम्स। ठीक है, स्वेलिंग भी होगी गम्स में और ब्लीडिंग भी होगी। ये किसकी कमी से होती है, विटामिन C। ठीक, विटामिन C। विटामिन D इंपॉर्टेंट वन, विटामिन D इंपॉर्टेंट वन, स्टार लगा लो इसमें। इसमें 3 कैटेगरी है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, और लास्ट है अपने पास ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये 3 सर है ना, कैटेगरीज तो बना दी है। क्या चीज, रिकेट्स किस में होती है, याद रखना, चाइल्ड। ऑस्टियोमेलेशिया मेल, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल। याद रखना, ये MCQ में आते हैं। विटामिन D रिकेट्स तो बच्चे, ऑस्टियोमेलेशिया मेल, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल। ठीक। विटामिन E की कमी से क्या होता है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाती है, दैट इज लेस फर्टाइल हो जाता है बंदा। ठीक है। विटामिन K मतलब के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग शरीर में बनना बंद हो जाती है। ये भी एक खतरनाक बीमारी है, मतलब कि आपकी शरीर से अगर ब्लड बहना शुरू हो गया तो वो रुकता ही नहीं है। इसको हम, इस डिजीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, हेमीफीलिया। हाँ, हेमीफीलिया। ठीक है, हेमोफीलिया ये डिजीज है जिसमें क्या होता है, आपका ब्लड अगर बहना शुरू हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है भाई। क्लियर। तो ये था हमारा
विटामिन्स पे हमारा सेशन। हाँ तो भाई यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज रिलेटेड टू विटामिन एंड डेफिशिएंसी रिलेटेड टू विटामिन्स। ठीक है, उनके रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं उनके रिलेटेड आपके हम लोग अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। विच ऑफ द गिवन वॉज इन्वेंटेड बाई कैजिमर्स फंक। कैजिमर्स फंक के द्वारा इनमें से कौन सी चीज इन्वेंट की गई थी? इंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स या प्रोटीन्स? यस तो भाई आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा है क्या? के फंक। ठीक है, के फंक मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक्सप्लेन करा था कि अपने जो विटामिन्स हैं वो इन्वेंट किसने किए थे? के फंक ने। ठीक है, के फंक। ठीक है, विटामिन्स अपने पास कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल। क्लियर? तो ये मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया था, तो वहाँ आपने आई होप सो अच्छे से समझा होगा। चलिए आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा दैट इज सी। तो अब यहाँ पे एंजाइम्स, एंजाइम क्या चीज़ है हमारे पास? एंजाइम सिंपली बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, ये कैटेलिटिक कैपेबिलिटीज रखती हैं जो परफॉर्म करती हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस को और अदर केमिकल रिएक्शंस के लिए। क्या है ये? एंजाइम्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या चीज़ है भाई? ओके तो हार्मोन क्या है भाई? हार्मोन्स केमिकल रिएक्शन के लिए एसेंशियल फंक्शन करता है और इसको ये हम लोग मैसेंजर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। क्लियर? मैसेंजर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं किसको भाई? हार्मोन्स को। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे हैं हार्मोन्स। ये केमिकल सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स को, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कुछ सर्टेन एक्टिविटीज थ्रू सेल्स और ऑर्गन्स की। क्लियर भाई लोग? ठीक है, और कुछ जो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे मैं स्पेसिफिक अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास प्रोटीन्स। तो प्रोटीन आपको पता है भाई हमारी बॉडी के लिए कितना एसेंशियल होता है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन्स। विटामिन्स जो होती हैं वो कौन से टाइप की कंपाउंड्स हैं, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या नन ऑफ द अबव है? यस बताइए भाई। तो विटामिन्स जो होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं और विटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होता है इन लिमिटेड अमाउंट में, ताकि वो क्या कर सकें, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमें जो बॉडी की ग्रोथ है उसके लिए चाहिए होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंशन के लिए हमारे को क्या चाहिए होती है भाई? ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। दैट इज़ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास विटामिन। क्लियर? अब विटामिन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है भाई, तो यहाँ पे हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज ऑल्सो नोन एज द एक्सेसरी डाइटरी फाइबर। एक्सेसरी डाइटरी फाइबर हम लोग किसको कहते हैं? फैट्स को, विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, हार्मोन्स को? यस बताइए। तो भाई हाँ, एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर हम लोग किसको कहते हैं? दैट इज भाई हमारे पास कौन है? ये विटामिन्स। ओके, विटामिन्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है प्लांट की ग्रोथ के लिए? ये आपसे पूछा गया है भाई, बताइए प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम? यस तो भाई जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ना, वो आपको नाइट्रोजन होता है। ओके, देन आपके पास फॉस्फोरस होता है, देन आपके पास पोटेशियम होता है, देन आपके पास कैल्शियम होता है, देन आपके पास मैग्नीशियम होता है, देन आपके पास सल्फर होता है, आयरन होता है। ओके, इसके बाद आपके पास बोरोन, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें आपके पास प्लांट की जो रोल होता है मिनरल्स का, वो की एलिमेंट्स प्ले करते हैं। तो आपके पास सोडियम नहीं होता भाई। क्लियर? पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आपके पास सोडियम नहीं होता। ठीक है, जो पोटेशियम होता है ये आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लीव्स के और रूट्स की टिप्स में। क्लियर? ठीक है,
तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कि भाई ये आपका नहीं होता है क्या एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन हैज द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर यूनिट, इनमें से किस में सबसे ज्यादा कैलोरी यूनिट होती है, ये आपसे पूछा गया है भाई लोग। विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स। यस बताओ भाई, इनमें से सबसे ज्यादा कैलोरिक वैल्यू किसके पास होती है, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स? बताइए बताइए सर। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, ये थ्री एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास। उसके बाद हमारे पास फैट्स आ जाते हैं, तो इसका आंसर है फैट, ठीक है। फैट के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू यूनिट होती है। कितना होता है, 1 ग्राम में इस कितना फैट होता है, 37 किलो जूल। ओके 37 किलो जूल, जो कि आपका डबल है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का भी। क्लियर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। एन एप्पल इज रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, एप्पल जो है वो इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट का रिच सोर्स है, ये आपसे पूछा गया है एप्पल का। यस, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस या मैग्नीशियम। यस यस भाई, वो है हमारे पास क्या, दैट इज पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो आपका पोटेशियम होता है वो इंटरसेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इसका इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद पोटेशियम आपके पास सोर्सेज क्या है पोटेशियम के, आपके पास भाई मीट है, ठीक है, वेजिटेबल्स है, ओके, प्लस एप्पल तो आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है भाई। और जो अपने पास पोटेशियम होता है वो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, दैट इज 100 ग्राम, ओके 100 नहीं 100 नहीं था यार, पोटेशियम आपके पास 1000 मिलीग्राम्स, हाँ 1000 मिलीग्राम्स। क्लियर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है। यस, गुआवा, पोमोग्रेनेट, गूसबेरी या मैंगो। विटामिन सी, यस बताइए भाई, विटामिन सी की मेन सोर्स कौन सी है, तो भाई गूसबेरी जो है ये आपकी विटामिन सी की मेन सोर्स है, गूसबेरी। क्लियर, तो विटामिन सी से आपकी डेफिशिएंसी कौन सी होती है, दैट इज स्कर्वी। क्लियर, स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं इसमें। उसके बाद ये विटामिन सी जो है एंटी इन्फेक्शन कहते हैं हम लोग इसको, क्या कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन, और रिटार्टेड ग्रोथ भी दिखाता है कौन, विटामिन सी। क्लियर, आपको याद रखना है। एंड विटामिन सी प्लस विटामिन के, इन दोनों की वजह से क्या होता है, हेमरेजेस होते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है भाई। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। यस, तो भाई वो होता है आप एक मिनट, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमाइन, सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड, बताइए। हाँ जी, तो इट्स एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। थायमाइन जो आपको दे रखा है वो B1 होता है। क्लियर, थायमाइन दैट इज B1, ओके। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प इन हीलिंग ऑफ वोन्ड्स, ठीक है, जख्म को हील करने में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यस, तो इट्स एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, ये हेल्प करता है हीलिंग ऑफ वोन्ड्स, ओके, हीलिंग ऑफ वोन्ड्स। क्लियर भाई लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, विटामिन डी जो है इनमें से कौन से एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्व करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यस, क्वेश्चन 10th, तो इट्स ऑप्शन डी दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज स्लो ब्लड
कोगुलेशन, ठीक है, ब्लड को स्लो कर देता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलेटरी फ्लो में नहीं होने देता ब्लड का, वो कौन सा विटामिन है, वो कौन से ब्लड की डेफिशिएंसी है, बी, के, सी या डी? यस। तो भाई इम्प्रॉपर कोगुलेशन मैंने आपको ऊपर बताया था, ओके, इम्प्रॉपर दैट इज कोगुलेशन, ओके, इम्प्रॉपर कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड स्लो ग्रोथ, ये किसका काम होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं ये, दैट इज विटामिन के, ओके, तो विटामिन के ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए भाई लोग, याद रखना, बॉन की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होते हैं ये, बॉन की फॉर्मेशन के लिए, क्लियर, जो बोन होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए ये 3 विटामिन आपके जरूरी होते हैं, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई, विच ऑफ द गिवन विटामिन डज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, इनमें से कौन सा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता, ए, बी, सी या डी? यस, तो भाई विटामिन सी है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता, विटामिन सी, क्लियर, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, यस, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ हो जाते हैं, ये इसकी डेफिशिएंसी है, क्लियर, विटामिन सी, ओके, ये ऐसा इकलौता विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ओके। चलिए विटामिन सी, ओके, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, कंचन, कृष्णा, बनारसी आर द नेम्स ऑफ विच ऑफ द गिवन वेराइटीज, इनमें से कौन सी वेराइटीज हैं, इन ये 3 वेराइटीज किसकी वेराइटी हैं, इंडियन गूसबेरी की, गोवा की, पाइनएप्पल की या लेमन की? PYQ क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडियन गूसबेरीज की वैरायटीज हैं, ठीक है, इंडियन गूसबेरीज, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, हेल्दी स्किन कौन सा विटामिन मेंटेन करता है, विटामिन के, विटामिन B12, ए या विटामिन सी? यस, यस बताइए भाई, कौन सा विटामिन हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है? तो इट्स विटामिन सी, ओके, क्वेश्चन 14 विटामिन सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ थायमाइन, थायमाइन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेलेग्रा, बेरी, ऑस्ट्रोमेलिशिया या स्टोमेटेटिस? यस बताइए, थाइमाइन दैट इज B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, B1 की डेफिशिएंसी तो भाई आपके पास क्या होता है, नर्व पैरालिसिस और पेन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट हो जाता है आपके पास, इन्फ्लेशन हो जाती है नर्व्स की, और नर्व पैरालिसिस जब होती है और पेन होती है उसको हम बोलते हैं बेरी, ओके, ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, बेरी, दैट इज B1 की डेफिशिएंसी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई का मेन सोर्स क्या है? यस, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं हम लोग इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। यस, अनपॉलिश्ड ग्रेन, एनिमल वेजिटेबल ऑयल या वीट, ये सब चीजें अपने पास क्या है, सोर्सेज हैं विटामिन ई के, ठीक है। टैकोफेरोल, ठीक है, टोकोफेरोल भी हम लोग इसको बोलते हैं। यस बताइए, अभी मैंने साथ साथ में बोल भी दिया है, तो आपको आंसर अभी तक पता होना चाहिए, अभी तक तो आप लोगों ने टिक कर दिया होगा, तो इट्स ऑप्शन सी, दैट इज व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखो, विच ऑफ द गिवन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का गुड सोर्स क्या है, स्पिनच, कैबेज, कॉलीफ्लावर या कैरेट? यस, तो भाई इट्स कैरेट, कैरेट जो है वो विटामिन ए का क्या है, गुड सोर्स है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए क्या है भाई, यस, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज रेटिनोल, ओके, रेटिनोल, ओके, इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन,
ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है। ये स्ट्रेंथनिंग करता है हमारी इंटीग्रिटी ऑफ स्किन को, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन इसको भी हेल्दी रखता है, ये एसेंशियल है। विजुअल रॉड्स और कोन्स जो हमारी रेटिना आईज में होता है उसके लिए काफ़ी एसेंशियल होता है रेटिनल विटामिन ए। तो कैरेट जो है वो एसेंशियल और गुड सोर्स है विटामिन ए की। चलिए क्वेश्चन 18 देखो, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। कौन से ऑर्गन में विटामिन ए स्टोर किया जाता है, स्किन, लिवर, किडनी या हार्ट। यस, अभी हमने विटामिन ए की बात की, तो विटामिन ए की स्टोर कहाँ किया जाता है। यस बताइए। तो भाई इसको लिवर में, ओके, लिवर में स्टोर किया जाता है। क्लियर। अब विटामिन ए की अपने, हाँ यस, सोर्सेज कौन कौन सी हैं भाई, गुड सोर्सेज जहां से आप लोगों को विटामिन ए मिलेगा। एक कैरेट है, जैसे एनिमल ऑयल्स, और जैसे लिवर ऑयल है आपके पास, सर्टेन फिश ऑयल्स हो जाती हैं, एग यॉक है, ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स आपके पास आ गई। ठीक है, याद रखना है, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स, ये सारी क्या हैं, गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और हमने अभी देखा इसकी डेफिशिएंसी क्या विटामिन ए की, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, ज़ेरेप्थेल्मिया है, एबनॉर्मल चेंजेस हो जाती हैं आपकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन में, जिससे आपकी क्या होता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है, विटामिन ए के डेफिशिएंसी। क्लियर। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल का कॉमन नेम क्या है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। यस बताइए भाई। तो इट्स विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी में D2 एंड D3, ओके, D2 एंड D3। D2 इज एर्गोकैल्सिफेरॉल, ओके, एर्गोकैल्सिफेरॉल, एंड D3 इज कोलेकैल्सिफेरॉल। याद रखना है आपने, विटामिन डी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 20 पे आ जाओ, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की बेस्ट सोर्स क्या है, सनलाइट, ऑरेंज, वॉलनट, एप्पल। यस, विटामिन डी की बेस्ट सोर्स, यस 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 बोलिए भाई। तो भाई ये है सनलाइट। ओके, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। चलिए ओके, ये था हमारा भाई सेशन ऑन विटामिन और डिजीजेस की डेफिशिएंसी, जो विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती हैं। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताना कि भाई लोग आपको क्यों वीडियो पसंद नहीं आई है। चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।